हेलो दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल द यूथ में। और जैसा कि आज की टॉपिक जो है ब्रेन है। ब्रेन अंग्रेजी है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मस्तिष्क बोलते हैं। मस्तिष्क बोलते हैं दोस्तों आजकल। हमें ये चीज़ समझना होगा कि अगर हम जो चीज़ स्टार्ट किए हैं उसको ख़त्म भी करना होगा। ठीक है, क्योंकि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की जरूरत पड़ती है। और अपना आज का जो हमारा टॉपिक है ब्रेन। देखिए, जो ब्रेन हमारे शरीर का सीपीयू है। जैसे अगर मान लीजिए हमारा जो शरीर है, हम बहुत पहलवान हों और बहुत हुष्ट पुष्ट हों और हम बहुत सुंदर दिखते हों, अगर हमारा दिमाग ही ना काम करे तो हम क्या करेंगे? तो हमारे शरीर बेकार है। ठीक है। ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी का। सोचिए अगर ब्रेन आपका काम करना बंद कर दे तो आपको पागल पागल तो घोषित कर ही दिया जाएगा। और आपकी जो दिनचर्या है, दिन के सारे काम प्रभावित हो जाएंगे उससे। ठीक है। आइए जरा ब्रेन के छोटे से लेके बड़े, मतलब छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए, जो ब्रेन है, ये ब्रेन का डायग्राम है। जो ब्रेन की जो स्टडी है, इसको न्यूरोलॉजी बोला गया है। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, अगर कोई समस्या हो जाती है जो मस्तिष्क से हमारे संबंधित होती है, तो हम लोग जाते हैं जब डॉक्टर के पास, हमको एक अलग डिपार्टमेंट होता है न्यूरोलॉजी, तो न्यूरोलॉजी में भेजता है। देखिए, और जो हमारी जो ये मस्तिष्क है, इसकी वेट कितनी होती है? 1350 से 1450 ग्राम, मतलब लगभग 2 पाउंड के बराबर होती है। अब देखिए भाई, हम तो अपने दिमाग में घुस तो सकते नहीं हैं। अब कैसे हम ये चेक करेंगे कि हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो गई है या कोई समस्या हो गई है? कैसे हम उसको देखेंगे? तो एक टेस्ट होता है ईईजी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ बोलते हैं। देखिए, जो ईईजी का काम क्या होता है, ये ब्रेन की एक्टिविटी को चेक करता है। ठीक है। जो ब्रेन की एक्टिविटी को ये चेक करता है, मतलब ये जो ब्रेन की जो एक्टिविटी है ऑन द ग्राफ विद द हेल्प ऑफ ईईसी मशीन, उसको हमको देख सकते हैं। एक इतना बड़ा खर्रा निकलता है, उसमें ढेर सारे ऐसे 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 बना होता है। इसको ईईजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ बोला गया है। इससे ब्रेन की क्या चेक करते हैं? एक्टिविटी को चेक करते हैं। देखिए, ये न्यूरॉन नर्व सेल जो है, ये मतलब इसकी एक न्यूरॉन में 10 के पावर 11 टाइम, ये छोटे होते हैं। देखिए, अगर नर्व सेल में इसको नर्व सेल अगर हमारा डेड हो जाता है तो होता इसको क्या, जब अगर कोई मर जाता है इसमें, तो बायोलॉजिकल डेथ ऑफ एनी पर्सन। देखिए, क्या है बायोलॉजिकल डेथ ऑफ द पर्सन? अगर मान लीजिए कोई गोली मारा, है ना? गोली जब हमारे इंडियन जो आर्मी के जो सिपाही हैं, जो गोली टेररिस्ट को मारते हैं, अगर छाती में मारे, चिल्लाए आई रे दादा, है ना, वो चिल्लाना शुरू कर देगा। तो क्या करते हैं? स्नीपर स्नीपर का इस्तेमाल किया जाता है। स्नीपर लिए होते हैं बंदूक, क्या करते हैं? कहीं 1 किलोमीटर आगे बैठे रहेंगे, फिर दूर से निशाना लगाएंगे और यहाँ खोपड़ी में मारेंगे, यहाँ पे सर पे। और सर पे मारते ही जैसे गोली लगी नहीं कि उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है, नर्व सेल, यानी उसकी मौत जो हुई है, बायोलॉजिकल डेथ हुई है। समझे? आइए आगे देखते हैं बायोलॉजिकल। और जो ब्रेन है, 5% ऑफ आवर बॉडी वेट, जो हमारे बॉडी है, इस पूरे बॉडी का जो 100% भाई हमारा वेट है, मान लीजिए, हाँ मान लेते हैं। और हमारे बॉडी का जो 5% भार है, हमारे ब्रेन का है। ठीक है, 5% हमारे भार है ब्रेन का। और हमारे बॉडी में हमारे बॉडी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और ग्लूकोज का 20% हमारा बॉडी में जो हमारा ब्रेन यूज करता है। मतलब क्या हुआ? यानी जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, देखिए, अब ये कहेंगे कि ऑक्सीजन का और दिमाग से क्या संबंध है? बिल्कुल संबंध है। जो ऑक्सीजन है, ये दिमाग को कंट्रोल के करने के साथ उसका फंक्शन में भी वर्क करता है। जैसे जो ऑक्सीजन है हमारे बॉडी में, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज का जो 20% हिस्सा है, ब्रेन अकेले यूज करता है। ठीक है, ब्रेन अकेले यूज करता है। अब जैसा कि ब्रेन अकेले यूज करता है, अब ये भी तो हमें जानना है कि ब्रेन का रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो गुड़गांव। तो ब्रेन रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्रेन रिसर्च रिसर्च सेंटर,
नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? ये गुरुग्राम है, गुड़गांव में है। ठीक है, यहाँ पे है एनबीआरसी इसको बोलते हैं। और ब्रेन भाई समझेंगे, ये देखेंगे कि ब्रेन कितने हिस्सों में डिवाइड है। ब्रेन 3 हिस्सों में डिवाइड है। ब्रेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ब्रेन डिवाइड होता 3 पे। पहला है फॉर ब्रेन, फॉर ब्रेन, ये मिड ब्रेन, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज ये आ गई कि अब सीबीएसई बोर्ड वाला लड़का कब क्या पढ़ता है? फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और यूपी बोर्ड का लड़का क्या पढ़ेगा? देखिए, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, इसको अग्र मस्तिष्क बोलेंगे, अग्र मस्तिष्क। मिड ब्रेन को क्या बोला जाएगा? मध्य मस्तिष्क, मध्य, मध्य मस्तिष्क। और हिंड ब्रेन को क्या बोला गया है? पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क बोला गया है। ठीक है, इसको हिंदी वर्ड भी बहुत ज्यादा यूज है, इसको भी हम देखेंगे। अब जो ये फॉर ब्रेन है, फॉर ब्रेन से पहले इसको देखेंगे, ये डिवाइड हुआ है किसमें? फॉर ब्रेन, फॉर ब्रेन से एक ये डंडी निकली है क्या? इसको बोला गया सेरिबलम, सेरी, सेरिब्रम, BRUM, ब्रम, ये सेरिब्रम। अब देखिए, जो सेरिब्रम को क्या बोला गया है? सेरिब्रम। ठीक है, अब सेरिब्रम है और इसको बोला गया है डीसेंसेफ्लो डाई इंसेप्सलोग्राम, DIEN, डाई इंस। देखिए, ये जो फॉर ब्रेन है डिवाइड है सेरिब्रम और डाइसेप्सलोन। देखिए, जो डाइसेप्सलोन क्या काम होता है, और ये डाइसेप्सलोन ये क्या होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड और पेनियल, पेनियल कॉर्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, ये किससे जुड़ा होता है? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। और क्या बोलते हैं इसको? पेनियल कॉर्ड। ये पेनियल कॉर्ड से जुड़ा होता है, पेनियल कॉर्ड से ये जुड़ा होता है, ये डी इंसेप्सलोग्राम। अब देखिए, जो सेरिब्रम का काम क्या होता है, यानी जो हमारे मस्तिष्क में सेरिब्रम का काम क्या होता है, और इसको सेरिब्रम को प्रम मस्तिष्क बोलते हैं, प्रमस्तिष्क इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रमस्तिष्क, इसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, सेरिब्रम को। अब देखिए, सेरिब्रम, सेरिब्रम का हिस्सा क्या होता है, ये देखिए, ये सेरिब्रम का हिस्सा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे सेरिब्रम का कैसे काम करता है, सेरिब्रम का कैसे ये काम करता है। जो सेरिब्रम है, ये हमारे जो ब्रेन है, ये सबसे बड़ा पार्ट है, मतलब लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, और सेरिब्रम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेरिब्रम हो गया, और सबसे बड़ी चीज ये है, ये हमारे सेरिब्रम है, ये 2/3 पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, सबसे बड़ा है 2/3 पार्ट ऑफ ब्रेन, 2/3 पार्ट ऑफ ब्रेन, 2/3 पार्ट ऑफ ब्रेन, 2/3 पार्ट ऑफ ब्रेन। और ये सेरिब्रम है, 2 हिस्सों में बटा है। क्या है? ऐसे, देखिए, जो ये 2 हिस्से क्या है, 2 हिस्से क्या है? RH, LH,
आरएच का मतलब होता है राइट हैंड, राइट और लेफ्ट, लेफ्ट। अब देखिए, अब इसका भी इंपॉर्टेंट है, हाँ इसका भी इंपॉर्टेंट, देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। मेल और फीमेल, इससे जो जो औरतें होती हैं, जो फीमेल होती हैं और जो मेल होते हैं, उनके जो दिमाग के स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। अब कैसे है, जो सेरिब्रम तो हम जानते हैं ना, हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, टू थर्ड पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, ये भी हम लोग समझ लिए। और क्या देखें, इसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन बोलते हैं। अब देखेंगे कि कैसे औरतों में और पुरुषों में कैसे ये जो मस्तिष्क की बनावट है उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, देखिए आरएच का मतलब राइट हैंड नहीं है, राइट हेमेस्फीयर इसको देखिए, ये तो सॉरी इसके लिए, ये राइट हेमेस्फीयर होता है, राइट हेमेस्फीयर, और ये लेफ्ट हेमेस्फीयर, लेफ्ट हेमेस्फीयर। देखिए, ये जो राइट हेमेस्फीयर है, हम इसको, ये इसका पार्ट यहाँ पे है, जो राइट हेमेस्फीयर का काम क्या होता है, जो राइट हेमेस्फीयर इसका काम क्या होता है, राइट हेमेस्फीयर में ये बॉडी की जो लेफ्ट पार्ट होता है उसको कंट्रोल करता है, यानी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, ये बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, ये बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी जो राइट हेमेस्फीयर है ये बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। अब लेफ्ट पार्ट समझ रहे हैं, ये हमारा लेफ्ट है, ये लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। और इसका काम क्या होता है, ये आर्ट, थिंकिंग, क्रिएटिविटी, रिटन स्किल और पेंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, ये देखिए, सेरिब्रम जो होता है ये देखने में, हमारे स्पर्श करने में, सूंघने में, अलग अलग चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। ये मनुष्य की चेतना शक्ति और बुद्धि में, कहा जाता है अगर इसका विकास किसी में हो जाता है उसको इंटेलिजेंट माना जाता है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। ये आर्ट, थिंकिंग, क्रिएटिविटी, आर्ट थिंकिंग क्रिएटिविटी, पेंटिंग, पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग स्किल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्किल के लिए, स्किल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, जैसा कि हम लोग ये देख रहे थे कि जो ये सेरिब्रम है डिवाइड किस में है, आर एच और एल एच में, यानी राइट हेमेस्फीयर और लेफ्ट हेमेस्फीयर में। हमने ये देखा जो राइट हेमेस्फीयर है ये हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, और अभी हमने ये देखा कि आर्ट, थिंकिंग, क्रिएटिविटी, पेंटिंग स्किल के लिए हमारा सेरिब्रम ही जिम्मेदार है। ये सारे गुण जो हमारे होते हैं, जैसे हम सोच रहे हैं, हम पेंटिंग कर रहे हैं, जब हम कोई चीज पेंटिंग बनाते हैं ना, तो हमारा जो सेरिब्रम का जो हिस्सा है ये एक्टिव रहता है। अगर हम कोई चीज अलग से सोचते हैं या क्रिएटिविटी करते हैं तो इस सेरिब्रम का ही हिस्सा ऑन हो जाता है। जैसे लाइट ऑन और ऑफ होता है, उसी तरह हमारा जो सेरिब्रम है और इसकी जो चलने की शक्ति है और सोचने की शक्ति है बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये फीमेल में सबसे ज्यादा होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है, ये फीमेल में सबसे ज्यादा होता है, फीमेल में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब आती है लेफ्ट हेमेस्फीयर की बात आती है। देखिए, अब इसका काम क्या होता है, ये एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिक्स के एबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके किसके लिए, जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है किसके लिए है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है। देखिए,
अब अभी हमने पढ़ा ये जो राइट हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है ये राइट को कंट्रोल करता है। और जो ये राइट हेमिस्फीयर है ये क्या काम करता है, आर्ट, थिंकिंग, क्रिएटिविटी, पेंटिंग और स्किल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको औरतें, ये हिस्सा औरतों का जो होता है ज्यादा, मतलब पुरुषों के मुकाबले ज्यादा, मतलब ज्यादा होता है। और ये जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है ये मैथमेटिक्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और इसमें मोर डेवलप इन फीमेल, ये भी औरतों में ही ज्यादा होता है, ये फीमेल में ज्यादा होता है, फीमेल में ज्यादा होता है, ठीक है। देखिए कुछ चीजें फीमेल को गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है, उनके दिमाग में ही है, कुछ ज्यादा दिमाग चलता ही है, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब आते हैं कि सेरिब्रम के, जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि जो फोरब्रेन है डिवाइडेड है सेरिब्रम और डाइंसेप्सुलम में। अभी हमने सेरिब्रम देखा कि ये डिवाइडेड है राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। और आपको ये बता दें जो महिलाएं होती हैं ये राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को एक साथ यूज कर सकती हैं, ठीक है, कर सकती हैं, एक साथ यूज कर सकती हैं, ठीक है। अब देखिए जो डाइंसेप्सुलॉन है ये डिवाइडेड है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अमागेडेला और हिपोकैम्पस। इन सब का अलग अलग यूज है और हम ये देखेंगे कि कैसे इनका यूज होता है। देखिए जो सेरिब्रम होता है ये 4 लूबों में डिवाइड है। देखिए फ्रंटियल लूब, फ्रंटियल जो लूब होता है ये स्किन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। और पैरेटियल लूब जो होता है ये देखने के लिए, और टेनिपोरल जो लूप होता है हियरिंग के लिए। देखिए फंक्शन ऑफ सेरिब्रम क्या है, अगर फंक्शन ऑफ सेरिब्रम देखें कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, फंक्शन ऑफ जो सेरिब्रम है ये क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। और ये सेंटर होता है किसका, विजडम, मेमोरी, विल पावर, मूवमेंट, नॉलेज एंड थिंकिंग। देखिए जो सेरिब्रम है सेंटर किसका है, सेरिब्रम किसका सेंटर है, विजडम, विल पावर, विल पावर, और देखिए विजडम, मेमोरी, मेमोरी, विजडम, विल पावर, मेमोरी, नॉलेज एंड थिंकिंग, नॉलेज, नॉलेज एंड थिंकिंग, नॉलेज एंड थिंकिंग, ये सेंटर होता है। ये जो सारी चीजें ये सेरेब्रम क्या करता है, मैनेज करता है। देखिए विल पावर, हमारी मेमोरी, हमारे सोचने की शक्ति, ये सारी चीजें ये मैनेज करता है, ठीक है। और ये भी हम जानते हैं ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ और ब्रेन है, ठीक है। अब ये हो गया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, इसी में देखिए थैलेमस। जो थैलेमस का काम क्या होता है, हमारे बॉडी में ये डाइंसेप्सुलॉन का ये पार्ट है थैलेमस। जो डाइंसेप्सुलॉन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड और पेनियल ग्रंथ से जुड़ा होता है, ठीक है। थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस इसी के भाग होते हैं। जो थैलेमस होता है ये ठंडा गर्म दर्द का एहसास कराता है, क्या करता है, ये ठंडा, ये ठंडा गर्म, ठंडा गर्म और दर्द, दर्द का एहसास, दर्द का हाँ, दर्द का एहसास कराता है। देखिए जो ये थैलेमस है, थैलेमस का काम क्या होता है, भैया बहुत ठंडी लग रही है या बहुत गर्मी लग रही है, दर्द हो रहा है। अगर आपको दर्द हो रहा है ये कैसे आपको पता चला कि दर्द हो रहा है, ये हमारा ब्रेन बताता है, इन सिग्नल के द्वारा ये बताता है कि हमें दर्द हो रहा है, ठीक है। जो थैलेमस होता है ये 55 मिनट तक काम करता है, कितने मिनट तक, ये 55 मिनट तक काम करता है, 55 मिनट। देखिए अगर, देखिए ठंडा गर्म दर्द एहसास, अगर मान लीजिए आपको बेनतहा दर्द हो रहा है, मान लीजिए आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, वो दर्द को अगर आप 55 मिनट तक सह लेते हैं तो सहने के बाद वो दर्द धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है। ये आप समझ रहे हैं मतलब क्या होता है। देखिए जो थैलेमस काम क्या होता है, ये कंट्रोल करता है ठंडा गर्म दर्द का एहसास कराता है, और ये 55 मिनट के लिए एक्टिवेट रहता है, 55 मिनट के बाद वो धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। ये फीलिंग का भी सेंटर है, यहाँ से फीलिंग भी जनरेट होती है, फीलिंग के लिए भी ये जिम्मेदार है, ठीक है। और क्या है, अब आते हैं हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस से होता है ये भूख प्यास
का एहसास दिलाता है। कैसे आपको भूख लग जा रही है, कैसे आपको प्यास लग जा रही है, भूख प्यास, ये भूख और प्यास को कंट्रोल करता है, यानी भूख और प्यास का एहसास दिलाता है, भूख और प्यास का एहसास दिलाता है। देखिए जो हाइपोथैलेमस है ये भूख और प्यास का एहसास दिलाता है। अगर आप किसी से कहें कि अब फील होता है ना कि मुझे भूख लगी है, जब भूख लगी है तो पेट में दर्द होता है, ठीक है, जब प्यास लगती है गला सूख जाता है। तो बॉडी को क्या, बॉडी तो एक एज ए मशीन वर्क कर रही है। कैसे पता चल रहा है ब्रेन को कि भैया तुमको प्यास लगी है, आपको खाना, हमको भूख लगी है तो हमको खाना ही चाहिए, ये हमारा काम कर रहा है। हाइपोथैलेमस ये मैसेज भेज रहा है ब्रेन को, मस्तिष्क को, ताकि हमें एहसास हो कि मुझे भूख लगी है या प्यास लगी है। देखिए जो हाइपोथैलेमस है यहां से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, सीक्रेट थ्रू इट। और ये सेंटर था अपने भूख प्यास तापमान है, कंट्रोल लव हेट, ये सब चीजें यही सेंटर होता है। देखिए हंगर का, ये प्यास का थ्राइस्ट हो गया, और क्या है, लव का हो गया, टेम्परेचर का हो गया, ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बाद इसमें क्या है, लव और हेट, लव और हेट। देखिए जब हम किसी से बहुत गुस्सा हो जाते हैं, यानी उससे नफरत जब करने लगते हैं, तो ये भी, इसमें भी हाइपोथैलेमस का काम होता है। आप अपने आप को जिम्मेदार मत समझिए। अगर लव के लिए भी हाइपोथैलेमस ही जिम्मेदार है, ठीक है। तो जैसे छोटे बच्चे का माँ के प्रति और बड़े होने के बाद भी, ये सारी चीजें जो लव है ये हाइपोथैलेमस से, ये सेंटर है इसी का, ठीक है। और क्या करता है जो हाइपोथैलेमस का, और क्या काम होता है, देखिए जो हाइपोथैलेमस का एक मेन काम देखिए क्या है, ये ब्लड प्रेशर, बीपी को, ब्लड प्रेशर, और क्या करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ वाटर, मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म ऑफ वाटर, यानी जो पानी कितनी जरूरत है शरीर को ये भी बताता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ वाटर, स्वीट, स्वीट, ये स्वीट मिठाई वाला स्वीट नहीं है, पसीने वाला स्वीट है, ठीक है। यानी जो शरीर से पसीना निकलता है इसमें भी हाइपोथैलेमस ही इन चीजों को कंट्रोल करता है। फिर एंग्री, अगर हम बहुत गुस्से हो जाते हैं, ये भी इसी का सेंटर है। और क्या है इस सेंटर, जॉय, खुशी, कभी कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं तो भी हम हाइपोथैलेमस ही इसके जिम्मेदार है। ये चीज समझ में आई। और ये सारी चीजें हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। एक बार हम जरा देख लेते हैं थैलेमस का काम क्या होता है। थैलेमस है ये ठंडा गर्म दर्द का एहसास कराता है। अगर 55 मिनट तक आप किसी दर्द को सहते हैं उसके बाद वो दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, भूख प्यास का एहसास दिलाता है, टेम्परेचर लव हेट ब्लड प्रेशर मेटाबॉलिज्म ऑफ वाटर स्वीट अंगर और जॉय, खुशी को भी ये कंट्रोल करता है। देखिए ये हो गया। अब जो एमागैडला है, एमागैडा, ये क्या करता है, ये जनरेट इमोशन, ये इमोशन को जनरेट करता है, जनरेट जनरेट इमोशन, जनरेट इमोशन। देखिए अब ये इमोशन क्या होता है, इमोशन अगर आप डेली लाइफ में देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कभी कभी लगता है कि आप बैठे रहते हैं और बहुत खुश फीलिंग करते हैं, कभी कभी कुछ कह देता है तो मूड खराब हो जाता है, ठीक है। अब कभी कभी लगता है कि किसी के प्रति प्यार, और चाहे किसी चीज को कोई चीज देने की खुशी, यानी जो इमोशन जनरेट होता है ये एमागेडला का काम होता है, ठीक है। अब आता है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस का काम करता है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है ये, शॉर्ट टर्म मेमोरी को, शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है, में कन्वर्ट कर देता है। मतलब देखिए हाइपोकैम्पस होता है, इसका काम ये क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए कि आप रोड पे खड़े हैं, आपका दोस्त आया, आपको एक तमाचा दिया, ठीक है भाई, तमाचा दिया तो आप शायद पूरा जीवन भर आप उसको ये नहीं भूल सकते कि उसने मुझे मारा था। फिर एक तरह से और सोचिए कि आपका दोस्त आया और आपको
कुछ पैसे दिए, मान लीजिए 10 रुपए दिए, और शायद आप कल भूल जाए, तो इस चीज को याद रखने के लिए हिप्पोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर अपने लेसन को या अपने पार्ट को अगर हम बार बार दोहराते हैं तो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी परीक्षा के टाइम हमको इजिली मेमोराइज हो जाता है और हम इजिली अपने सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका काम क्या होता है, ये हिप्पोकैम्पस का काम होता है। ठीक है, ये इसको ऐसे बोलेंगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है कौन, ये हिप्पोकैम्पस। देखिए थैलेमस का काम क्या होता है, ठंडा गर्म दर्द का एहसास दिलाता है, 55 मिनट तक ये एक्टिव रहता है। हाइपोथैलेमस भूख प्यास का एहसास दिलाता है, तापमान, प्यार, ईर्ष्या, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म ऑफ वाटर, पसीना, खुशी, ये मेंटेन करता है। जो एमागडाला है ये इमोशन को जनरेट करता है, और हिप्पोकैम्पस है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। अब देखिए अगला जो आता है मिड ब्रेन, यानी मध्य मस्तिष्क की बात करें, देखेंगे इसमें क्या है। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, ये है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम क्या होता है, जैसा कि ब्रेन कई हिस्सों में बटा है तो सबकी अपने अपने इंपॉर्टेंस है। देखिए जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन मिड ब्रेन जो मिड ब्रेन का काम क्या होता है, इसको मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। ये रिड्यूस पार्ट ऑफ ब्रेन, ये छोटा हिस्सा होता है, ये छोटा हिस्सा होता है ब्रेन का, ब्रेन का छोटा हिस्सा होता है, ब्रेन का छोटा हिस्सा होता है। ठीक है, देखने तथा सुनने के लिए ये जिम्मेदार होती है। यानी जो मिड ब्रेन का काम होता है ये देखने या सुनने के लिए, सुनने में सुनने के लिए जिम्मेदार है, मतलब देखने और सुनने के लिए, सुनने को ये कंट्रोल करता है कौन, मिड ब्रेन। ठीक है, अब देखिए मिड ब्रेन के बाद हमारा आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन दो हिस्सों में बटा है। जो मिड ब्रेन है अपने सेरिबेलम हम लोग देख लिए, फंक्शन ऑफ पोन्स, देखिए यहाँ पोन्स है, ये इसका पोन्स का क्या काम होता है, ये एक तरह से ये पुल की तरह काम करता है, ब्रिज की तरह काम करता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी इन दोनों के बीच में समन्वय जनरेट करता है। ठीक है, अब आते हैं हिंड ब्रेन में। हिंड ब्रेन क्या करता है, ये सेरिबेलम, जैसा कि हम लोग मिड ब्रेन पढ़ लिए, मिड ब्रेन का काम क्या होता है, देखने और सुनने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला जो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे हिंड ब्रेन के बारे में, जो कि ये पार्ट 2 में हम लोग इसको मतलब एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद इजीली देखेंगे कि ब्रेन का फंक्शन कैसे है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे हमारा थैलेमस काम कर रहा है, हाइपोथैलेमस कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीजें अभी हम लोग देखें। वैसे ही अमागडाला कैसे काम कर रहा है, भूख प्यास, एहसास, फीलिंग, लव, एंगर, ये सारी चीजें ब्रेन ब्रेन का ही पार्ट है। ये सारी चीजें अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं। और अभी के लिए आप सभी का थैंक यू, और आप हमारे चैनल को थोड़ा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं